ओम नमः शिवाय। जय भोलेनाथ। भगवान शिव शंकर और माता पार्वती की कृपा सदा सर्वदा आप पर बनी रहे। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि कजरी तीज का व्रत साल 2025 में कब रखा जाएगा, इसके शुभ मुहूर्त क्या हैं, इसकी पूजा विधि, पूजन सामग्री और व्रत कथा। तो चलिए शुरू करते हैं। सुहागन महिलाएं अपने वैवाहिक जीवन में सुख समृद्धि और अपने पति की लंबी उम्र के लिए और उनके अच्छे स्वास्थ्य की कामना के लिए कजरी तीज का व्रत रखती हैं। वहीं बात करें कुंवारी कन्याओं की, तो वे मन भावन पति पाने के लिए इस व्रत को रखती हैं और विधि पूर्वक शिव पार्वती की पूजा करती हैं। सुहागन महिलाएं इस दिन 16 श्रृंगार करके गौरी शंकर की पूजा करती हैं। इस बार यह व्रत 12 अगस्त मंगलवार के दिन रखा जाएगा। पंचांग के अनुसार तृतीय तिथि की शुरुआत होगी 11 अगस्त की सुबह 10:33 से और इसका समापन होगा 12 अगस्त मंगलवार को सुबह 8:40 पर। उदय तिथि के अनुसार इस व्रत को 12 अगस्त को रखा जाएगा। कजली तीज पर सर्वार्थ सिद्धि योग बन रहा है, जिसकी शुरुआत होगी सुबह 11:52 से 13 अगस्त की सुबह 5:49 तक। इस बीच आप गौरी शंकर की पूजा कर सकते हैं। अब जाने पूजा सामग्री। कजरी तीज की पूजा के लिए आपको चाहिए होगा 1 श्रीफल, चंदन, गंगाजल, गाय का दूध, दही, शहद, बेलपत्र, पंचामृत, दुर्वा घास, शमी के पत्ते, सुपारी, कलश, भांग, मिश्री, धतूरा, घी। इसके अलावा हरी साड़ी, चुनरी, बिंदी, चूड़ियाँ, यानी कि 16 श्रृंगार का सामान। अब जाने इसकी पूजा विधि। कजरी तीज व्रत के दिन सुहागन महिलाएं सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर स्वच्छ वस्त्र धारण करें। इसके बाद मंदिर में अच्छे से साफ सफाई कर लें। अब एक चौकी पर लाल या पीला कपड़ा बिछाएं और उस पर शिव पार्वती की मूर्ति या फोटो की स्थापना करें। मिट्टी से शिव पार्वती की मूर्तियां बनाएं। गौरी शंकर की पूरे विधि अनुसार पूजा करें। अब माता पार्वती को 16 श्रृंगार की सामग्री अर्पित करें। भगवान शिव का पंचामृत से अभिषेक करें, गंगा जल से अभिषेक करें। भगवान को दूध, दही, बेलपत्र, गंगा जल आदि सामग्री अर्पित करें। कजरी तीज की व्रत कथा पढ़ें या फिर सुनें। अब भगवान शिव और माता पार्वती को प्रणाम कर उनका आशीर्वाद लें और अंत में आरती करें। रात के समय चंद्रदेव की पूजा करके और उन्हें अर्घ देकर अपने व्रत का पारण करें। अब सुने इसकी व्रत कथा। कजली तीज की पौराणिक व्रत कथा के अनुसार एक गांव में एक गरीब ब्राह्मण रहता था। भाद्रपद माह की जब कजली तीज आई तो ब्राह्मणी ने तीज माता का व्रत रखा और वो ब्राह्मण से बोली, सुनिए, आज मेरा कजली तीज का व्रत है, आप मेरे लिए चने का सत्तू लेकर आइए। तब ब्राह्मण बोला, सत्तू कहाँ से लाऊं? तो ब्राह्मणी ने कहा, चाहे चोरी करो या डाका डालो, कहीं से भी लाओ, लेकिन आज तुम मेरे लिए सत्तू लेकर आओ। जब रात हुई तो ब्राह्मण घर से निकला और एक साहूकार की दुकान में जाकर घुस गया। उसने वहां उस दुकान से चने की दाल, घी और शक्कर लेकर 1.25 किलो सत्तू तोलकर बना लिया और वो वहां से जाने लगा। तभी वहां खटपट की आवाज़ को सुनकर दुकान के नौकर जाग गए और चोर चोर चिल्लाने लगे। इतने में ही साहूकार आया और उन सब ने ब्राह्मण को पकड़ लिया। ब्राह्मण बोला, मैं चोर नहीं हूँ, मैं तो एक गरीब ब्राह्मण हूँ। आज मेरी पत्नी का तीज माता का व्रत है, इसीलिए मैं तो सिर्फ यहाँ 1.25 किलो सत्तू बनाकर ले जा रहा था। साहूकार ने जब उसकी तलाशी ली तो उसके पास से केवल सत्तू ही मिला और कुछ ना मिला। साहूकार ने कहा, आज से तुम्हारी पत्नी को मैं अपनी धर्म बहन मानूंगा। उसने ब्राह्मण को सत्तू, गहने, रुपए, मेहंदी, लच्छा और बहुत सारा धन देकर ठाट से विदा किया। सबने मिलकर कजली माता की पूजा की। हे तीज माता, जिस तरह आपने उस ब्राह्मण के दिन फेरे हैं, ठीक वैसे ही दिन सबके फेरना। इसी के साथ यह व्रत कथा संपूर्ण होती है। बोलिए तीज माता की जय, भगवान शिव शंकर की जय। हर हर महादेव।